और इस सत्र में आपका स्वागत है। मेकअप उत्पादों की सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में रोगाणुनाशन और सैनिटाइजेशन आवश्यक प्रथाएं हैं। उद्देश्य: इस सत्र के अंत में आप इनमें सक्षम होंगे। रोगाणुनाशन और सैनिटाइजेशन के तरीके को समझाना, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को समझाना और रोगाणुनाशन और सैनिटाइजेशन के लिए आवश्यक सुरक्षा सावधानियों की सूची बनाना। स्टेरलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन्फेक्शन के प्रसार को रोकने और ग्राहकों के लिए एक सुरक्षित और हाइजीनिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों और सतहों से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और स्पोर्स सहित सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को खत्म या नष्ट करती है। सैनिटाइजेशन का तात्पर्य सतहों और उपकरणों पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या को सुरक्षित स्तर तक कम करने की प्रक्रिया से है। स्वच्छता बनाए रखने और क्रॉस कंटैमिनेशन और इन्फेक्शन के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए सौंदर्य उद्योग में सैनिटाइजेशन एक आवश्यक अभ्यास है। आइए अब स्टरलाइजेशन और सैनिटाइजेशन के विभिन्न तरीकों को देखें। स्टेरलाइजेशन और सैनिटाइजेशन की दो मुख्य विधियां हैं। ये हैं फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स। आइए अब इनमें से प्रत्येक विधि पर विस्तार से नजर डालें। फिजिकल एजेंट्स, यहाँ कुछ सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले फिजिकल एजेंट्स हैं। फिजिकल एजेंट्स मेकअप उत्पादों की सुरक्षा और हाइजीन सुनिश्चित करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने या नष्ट करने में मदद करते हैं। नम गर्मी, इस विधि में वस्तुओं को 212 फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी में उबालकर स्टेरलाइजेशन प्रदान की जाती है। हालांकि इस विधि का उपयोग अब सैलून में नहीं किया जाता क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है और कुछ वस्तुओं को नुकसान हो सकता है। भाप लेना, भाप या स्टीम स्टरलाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने के लिए उच्च दबाव वाली भाप का उपयोग किया जाता है। इसके लिए ऑटोक्लेव जैसे स्टीम प्रेशर स्टरलाइजर की आवश्यकता होती है। ऑटोक्लेव एक मजबूत वायुरोधित धातु का बर्तन है जिसमें दबाव डालने पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसका उपयोग आमतौर पर धातु के औजारों और यंत्रों के लिए किया जाता है जो नमी और गर्मी का सामना कर सकते हैं। प्रेशर में भाप तापमान बढ़ा देती है जिससे बैक्टीरिया, बीजाणु और अन्य रोगजनक मर जाते हैं। यूवी स्टरलाइजेशन, यूवी स्टरलाइजेशन उपकरण यूवी लाइट उत्सर्जित करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं और इस प्रकार उन्हें प्रजनन करने की अनुमति नहीं देते। यूवी स्टरलाइजेशन का उपयोग कुछ मेकअप उपकरणों, सतहों और भंडारण क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। केमिकल एजेंट्स, सैनिटाइजिंग उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल एजेंट्स का उपयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो बैक्टीरिया को मार सकता है या उनकी वृद्धि को रोक सकता है। एंटीसेप्टिक्स आमतौर पर हल्के होते हैं और त्वचा पर उपयोग करने के लिए सुरक्षित होते हैं। हालांकि ध्यान दें कि हाथों और औजारों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के लिए केवल साबुन और पानी ही पर्याप्त नहीं है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कुछ एंटीसेप्टिक्स हैं अल्कोहल, बोरिक एसिड, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मेलिन, क्लोरामाइन और सोडियम हाइपोक्लोराइट। सुरक्षा युक्ति, इन पदार्थों को मैन्युफैक्चरर की अनुशंसा के अनुसार डाइल्यूट किया जाना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो विशेष रूप से सतहों, उपकरणों और उपकरणों पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने या निष्क्रिय करने के लिए तैयार किए जाते हैं। एक डिसइंफेक्टेंट एक एंटीसेप्टिक से अधिक मजबूत होता है और इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ डिसइंफेक्टेंट्स हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, फॉर्मेलिन, इथाइल या ग्रेन अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्रेसॉल या लाइजॉल।
आइए अब सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया देखें। अपनी सुरक्षा के लिए और क्रॉस कंटैमिनेशन को रोकने के लिए डिस्पोजेबल ग्लव्स और मास्क सहित उचित पीपीई पहनें। सैनिटाइजेशन प्रक्रिया से पहले औजारों, सतहों और उपकरणों से दिखाई देने वाली गंदगी, मलबे और उत्पाद अवशेषों को हटाने के लिए पूरी तरह से सफाई आवश्यक है। सफाई वस्तुओं को प्रभावी सैनिटाइजेशन के लिए तैयार करने में मदद करती है। औजारों को साबुन और गर्म पानी से अच्छी तरह धोएं। साबुन और रसायनों के सभी निशान हटाने के लिए औजारों को सादे पानी से धोएं। एक उपयुक्त डिसइंफेक्टेंट घोल तैयार करें। सामान्य विकल्पों में 70% अल्कोहल या तो इथाइल या ग्रेन अल्कोहल या 99% आइसोप्रोपिल अल्कोहल युक्त सॉल्यूशंस शामिल हैं, जिनकी ताकत 70% इथाइल अल्कोहल के समान है। सुरक्षा युक्ति यदि लागू हो तो उचित डाइल्यूशन रेशो के लिए मैन्युफैक्चरर के निर्देशों का संदर्भ लें। साफ किए गए औजारों को पूरी तरह डिसइंफेक्टेंट घोल में डुबोएं। सुनिश्चित करें कि उपकरण की सभी सतहें घोल के संपर्क में आएं। उन्हें डिसइंफेक्टेंट मैन्युफैक्चरर द्वारा निर्दिष्ट अनुशंसित समय, आमतौर पर 10 से 15 मिनट तक भीगने दें। भिगोने के अनुशंसित समय के बाद डिसइंफेक्टेंट घोल के किसी भी अवशेष को निकालने के लिए उपकरणों को पानी से अच्छी तरह से धो लें। वैकल्पिक रूप से आप औजारों से डिसइंफेक्टेंट घोल को पोंछने के लिए साफ डिस्पोजेबल तौलिए या वाइप्स का उपयोग कर सकते हैं। उपकरणों को हवा में पूरी तरह सूखने दें। ये महत्वपूर्ण है कि तौलिए से न सुखाएं या हेयर ड्रायर का उपयोग न करें, क्योंकि इससे कंटैमिनेंट्स पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। एक बार सूखने के बाद सैनिटाइज किए गए उपकरणों को उनके अगले उपयोग तक कंटैमिनेशन से बचाने के लिए एक साफ और ढके हुए कंटेनर या दराज में रखें। इलेक्ट्रोड और इसी तरह के उपकरणों की उजागर सतह को 70% अल्कोहल से भीगी हुई रुई से धीरे से रगड़कर सैनिटाइज करें। फिर उपयोग के लिए तैयार होने तक वस्तुओं को सूखे सैनिटाइजर में रखें। डिसइंफेक्टेंट्स की एक्सपायरी डेट्स की नियमित जांच करें और आवश्यकता अनुसार उन्हें बदलें। इसके अलावा उपकरणों की स्थिति की निगरानी करें और किसी भी क्षतिग्रस्त या घिसी पिटी वस्तु को हटा दें। आइए अब स्टरलाइजेशन और सैनिटाइजेशन के लिए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस पर नजर डालें। केमिकल्स को संभालते समय हमेशा ग्लव्स, गॉगल्स या सेफ्टी चश्मा और एप्रन सहित उचित पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनें। केमिकल्स कम मात्रा में खरीदें और उन्हें ठंडी सूखी जगह पर रखें, अन्यथा हवा, प्रकाश और गर्मी के संपर्क में आने से वे खराब हो सकते हैं। केमिकल्स को हमेशा ठीक से तोलें और मापें। सटीक अनुपात के लिए निर्दिष्ट कंटेनरों और माप उपकरणों का उपयोग करें। कंटेनरों पर केमिकल के नाम, हैजर्ड वार्निंग्स और रखरखाव संबंधी निर्देशों के साथ उचित लेबलिंग सुनिश्चित करें। उत्पाद लेबल पर उल्लिखित अनुशंसित उपयोग दिशा निर्देशों, डाइल्यूशन रेशोस और सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन करें। केमिकल्स या घोलों से निकलने वाले धुएं में सांस न लें। केमिकल्स को डाइल्यूट करते समय फैलाने से बचें। आकस्मिक जोखिम या केमिकल संबंधी घटनाओं के मामले में एक इमरजेंसी योजना रखें। काम करते समय प्रत्येक ग्राहक से पहले और बाद में अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। वैकल्पिक रूप से कम 60% अल्कोहल सामग्री वाले अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र और सेवा के लिए उपयोग की जाने वाली हर चीज सैनिटाइज्ड हो। काम के बाद सभी उपयोग की गई वस्तुओं और कार्यक्षेत्र को पूरी तरह से साफ और सैनिटाइज करें। जब भी संभव हो, एकल उपयोग एप्लीकेटर, कॉटन पैड और डिस्पोजेबल ग्लव्स जैसी डिस्पोजेबल वस्तुओं का उपयोग करें। इससे स्टरलाइजेशन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और क्रॉस कंटैमिनेशन का खतरा भी कम होता है। सभी प्रयुक्त और अप्रयुक्त वस्तुओं को अलग रखें। कंटैमिनेशन से बचने के लिए किसी उत्पाद को कंटेनर से निकालने के लिए कभी भी उंगलियों का उपयोग न करें। इसके बजाय एक स्पैचुला का उपयोग करें। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स को हमेशा सील बंद और सुरक्षित स्थान पर रखें।
उन्हें हमेशा स्पष्ट रूप से लेबल किया जाना चाहिए और कभी भी बिना लेबल वाले कंटेनरों में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, जहां उन्हें किसी अन्य उत्पाद के लिए गलत समझा जा सकता है। यह हमें इस सत्र के अंत में लाता है। इस सत्र में हमने सीखा है रोगाणुनाशन और सैनिटाइजेशन के तरीके, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया और रोगाणुनाशन और सैनिटाइजेशन के लिए आवश्यक सुरक्षा सावधानियां। देखने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं।